और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से भवानी मंडी में खुलेआम इस नशे का व्यापार हो रहा है, खुलेआम ये सफेद जहर बिक रहा है। आखिर क्यों नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है? आखिर क्या बात है वो कि इस पर रोक नहीं लग पा रही है? नसीराबाद से राधेश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी, मैं राधेश्याम जी पवार बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इतना ही बोल्ड कदम उठा के ये प्रोग्राम दिखाया है। जी। पूरा राजस्थान इस जेल से अछूता नहीं रहा और आपका ये जो प्रयास है बहुत सराहनीय है जी। इस पे सब लोगों को मालूम है कि ये अवैध कारोबार चल रहा है। बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। जी राधेश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वाकई बात एक बहुत छोटी नहीं है, महज इसको हम आपको फिर से बता दें, एक खबर के लिहाज से मत लीजिएगा, वाकई जागने की जरूरत है। एक बड़ी बात है, संकट का विषय है कि आखिर क्यों इस तरीके के नशों में डूबता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है हमारा समाज। आपको बता दें कि किस तरीके से भवानी मंडी से बाहर भी तस्करी की जा रही है इस सफेद जहर की, जो कि जिस पर अंकुश लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, आप अपने अनुभव अपनी राय दे सकते हैं हमें। एचबीसी न्यूज ने इस मुहिम को शुरुआत की है जिसमें जनता का सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। जयपुर से महमूद अली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी महमूद जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हम सबसे पहले तो ये बोलना चाहते हैं कि आप जो दिखा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये इसमें जो नशे का ये कारोबार जो चल रहा है, ये इसमें सब प्रशासन की वो है, ये लापरवाही है जी। ये इसी वजह से ये चल रहा है। अभी देखिए, अभी गुटखे का वो इतना वो हो रहा है, लेकिन फिर भी गुटखा बिक ही रहा है जी। कहीं ना कहीं बिक ही रहा है फिर भी गुटखा। अब उसको नया रूप दे के बेचा जा रहा है, पान मसाला बना दिया, उसके साथ में जर्दा दिया जा रहा है साथ में। जी तो ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए महमूद जी। तो महमूद जी ने बताया, बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने, गुटखा जब बैन हो गया था फिर भी अभी बिक रहा है, एक बड़ी बात है। जोधपुर से रमेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छी सर ये मुहिम चला रहे हैं सर, हम इससे जागरूक है। हमारे इधर मोहल्ले के अंदर अभी जस्ट 2 दिन पहले ऐसे ये लड़के 10-12 लड़के बैठे स्माइक वगैरह ले रहे थे जी। तो हमने सर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस वाले आए, उनको पकड़ के ले गए। 2 दिन में सर वापिस छोड़ दिया उनको। जी रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे बड़ी बात रमेश जी ने कही है कि अगर इन पर स्मैकचियों पर अगर पुलिस शिकंजा कसती है उनके उसके बाद इनको छोड़ देती है, क्या वजह है इनको छोड़ने की? और सलामत अली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं झालावाड़ से। जी सलामत अली जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एचबीसी न्यूज को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया स्टिंग ऑपरेशन किया ऐसे रूरल एरिया में कि जहाँ पर आज तक मीडिया के माध्यम से इस तरीके की आवाज को नहीं उठाया गया था। शुक्रिया अली जी। जी अली जी बताइए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ एनजीओ इस संदर्भ में काम कर रहे थे पूर्व में जी। उन एनजीओ ने क्या इसमें काम किए हैं, उनकी जांच होना चाहिए कि क्या वास्तव में जिस तरीके के इस तरीके के कैंप चल रहे थे झालावाड़ के अंदर जी, उन कैंप के कुछ निर्णायक परिणाम भी आए हैं सामने या नहीं आए? जी अली जी, कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अली जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कई कैंप्स चले हुए थे इस नशे को हटाने के लिए, नशा मुक्ति केंद्र, और आखिर वो किस निर्णय पर पहुंचे हैं, क्या कुछ फायदा हो पाया, इसकी जांच होनी चाहिए। जयपुर से हेमंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हेमंत जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो आपने नशे के लिए ये प्रोग्राम चालू किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया हेमंत जी। और जी तो आपको बता दें कि सिर्फ भवानी मंडी ही नहीं, पूरा देश, पूरा प्रदेश इस समस्या से जूझ रहा है कि आखिर क्यों खोखला होता जा रहा है हमारा समाज, इन नशों की गर्त में क्यों डूबता जा रहा है, क्यों आखिर इस सड़कों पर इतनी आसानी से ये चीज उपलब्ध हो जाती है। महज चंद कुछ पैसों के लिए दुकानदार, व्यवसायी इस जहर को बेच रहे हैं, जिससे न केवल समाज गंदा हो रहा है बल्कि समाज में अपराध भी बढ़ रहा है। आपको बता दें, नशों के लिए पैसे नहीं होने की वजह से ही युवा वर्ग या कोई भी वर्ग चोरी, डकैती और अन्य अपराधों की तरफ मुड़ता है, जिससे समाज गंदा होता है। नागौर से शिव कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी शिव कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं शिव कुमार जैन बोल रहा हूँ, भाटपंच मेहता रोड से। जी
भवानी मंडी के अलावा भी मेहरता रोड में छोटे छोटे बच्चे जो है वो नशे के अंदर जूझते आ रहे हैं जी। मेहरता रोड कस्बे में सीआई की पोस्ट होने के बावजूद भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। सीआई ऑफिस के बाहर अवैध डोडा पोस्ट की दुकानें संचालित है। मनोज बिस्सा जो सीआई है यहाँ के, उनको कई बार हमने लिखित में दिया, हमने पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव लिया, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि ये जब भी शिकायत का प्रावधान लेके जाते हैं, जब इनको कहा जाता है कि हमें मंथली मिलती है महीने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी हमसे बात करने के लिए। तो शिव कुमार जी ने बताया किस तरीके से मंथली लिया जा रहा है, डिपार्टमेंट मंथली लेकर इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं मिली भगत और घूसखोरी का जो ये काम चल रहा है, जिसकी वजह से व्यवसायियों को शय मिल रही है और वो खुले आम इस सफेद जहर को समाज में बेच रहे हैं। भीलवाड़ा से दीपक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? ये खबर बहुत अच्छी है। इससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जी। हमारे 5 दिन पहले हमारी गली के मोहल्ले में हुई थी। जी दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें ये सिर्फ भवानी मंडी की बात नहीं है, जगह जगह गली मोहल्लों में इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। और जैसा कि दीपक ने बताया कि उनके पड़ोस में भी कोई बच्चे ले रहे थे। और आपको एक और बात बता दूं कि इसमें 15 से 20 साल के युवा जो है वो ज्यादा गर्त में डूब रहे हैं। इन स्मैक को लेकर स्मैकची बन गए हैं। और रिक्शे वाले, ऑटो वाले, आपको बता दें तमाम तरीके के लोग इस नशे को कर कर आपको बता दें एक समाज को गंदा कर रहे हैं। राजसमंद से जय गोपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय गोपाल जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, इनके जितने भी ये नशीले पदार्थ आने वाले उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जी, ताकि वो हमारे राजस्थानी कहावत है कि चोर को मत मारो, चोर की माँ को। जी बहुत बहुत भी ये बातें आने वाले हैं उनको है जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय गोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जय गोपाल जी ने बताया कि कड़ी से कड़ी सजा मिलने की जरूरत है। वाकई उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जो भी व्यवसायी हैं जो महज चंद रुपयों के लिए कह सकते हैं सफेद जहर को बेच रहे हैं, स्मैक को बेच रहे हैं खुले आम और बिक रहा है आसानी से। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अगर वो पहुंचे और उन्होंने एक स्मैकची से बात की तो उन्होंने बताया कि आपको 5 मिनट में अवेलेबल हो जाएगा। एक बड़ी बात है। भवानी मंडी से मनोज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? जी, आपके जो एचबीसी न्यूज बुलेटिन पे अभी जो चला रखा है आपने, ये वास्तव में भवानी मंडी के नशे का जीवंत रूप है जी। और ऐसी खबरों से शायद ये प्रशासन जाग जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके एचबीसी न्यूज बुलेटिन को और भवानी मंडी एचबीसी संवाददाता को। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वाकई एक हमने एचबीसी न्यूज ने एक बड़ी मुहिम चलाई है जिससे कि ये नशाखोरी बंद हो जाए, क्योंकि एक बड़ी बात है पूरा प्रदेश इससे जूझ रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके की सामान, इस तरीके के नशे बाजार में आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और तस्करी की जा रही है। भवानी मंडी से नवनीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवनीत जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यूं कहना चाह रहा हूं, जो आप जो टेलीकास्ट कर रहे हैं जी स्मैकचियों का जी, ये तो मोहरे मात्र हैं जी। भवानी मंडी में ऐसे तस्कर सक्रिय हैं जिनके पास चंद वर्षों पहले कुछ भी नहीं था जी। आज वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे। उनपे क्यों सरकार कार्रवाई नहीं करती? जी बहुत इसी व्यवसाय के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक बड़ी बात कही है उन्होंने कि तस्कर गिरोह कई सक्रिय हैं। आखिर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्यों नकेल नहीं कस पा रहा है? क्या सिर्फ घूसखोरी से ही क्या कह सकते हैं इसको पता नहीं, लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट अगर झुक रहा है तो वो रसूखदारों के आगे झुक रहा है या फिर घूसखोरी के आगे झुक रहा है। कई तरीके के तस्कर गिरोह, जैसा कि बताया हमारे कॉलर ने कि उनके पास कुछ वर्षों पहले कुछ नहीं था, लेकिन इस जहर को बेच बेच के इस समाज को खोखला कर करके वो आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। एक बड़ी बात है। भवानी मंडी नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है, पूरे देश की समस्या है कि आखिर इन तमाम तरीके के घटिया नशे समाज में आसानी से क्यों मिल रहे हैं, क्यों उपलब्ध हो जाते हैं, क्या कारण है, क्यों डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का कार्यालय जबकि इस पर नकेल कसने के लिए जो बना हुआ है वो क्यों कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। हमारा सवाल सीधा डिपार्टमेंट से है, सीधा प्रशासन से है। एचबीसी न्यूज ने मुहिम चलाई है कि क्यों ये नशाखोरी बंद नहीं हो पा रही है। खुलेआम ये नशा गली मोहल्लों में देखा जा सकता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से कोने में दुबक कर लोग बैठकर और अपने ऊपर चद्दर डालकर या कंबल डालकर इस तरीके के नशे करते हैं और इंजेक्शन लेते हैं। एक बड़ी बात है। और उसके बाद इन नशों के बाद कहीं ना कहीं अपराध में जरूर, अपराध के ग्राफ में जरूर बढ़ोतरी होती है। देश
और हमारे साथ पुष्कर से लोकेश जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लोकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं बता दूं कि आज जो नशे का कारोबार फल फूल रहा है उसके पीछे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अंदर की जा रही है जी, मतलब जो लोग हैं नशे का कारोबार करने वाले वह लोग, उन्हें कोई सजा न देके उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। लोकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लोकेश जी ने बताया कि सीधा पुलिस प्रशासन पर उन्होंने सवाल दागा है कि वो पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोक नहीं लग पा रही है। और आपको बता दें कि किस तरीके से ये नशाखोरी इस कदर जड़ों में जम गई है कि उसको निकालना बेहद ही नाकाम साबित हो रहा है हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की बहुत ही ज्यादा लचरकार शैली का ये नमूना है, जो कि इस तरीके का सामान धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग आसानी से उपभोग कर रहे हैं बिना किसी चिंता के, क्योंकि चिंता वहां होगी जब कोई डर होगा। इनको डर ही नहीं है किसी चीज का। जयपुर से लक्ष्य केता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ये नशे के बारे में जो आपका प्रोग्राम आ रहा है बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी लक्ष्य, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग है हमारे राजस्थान के अंदर मेडिकल स्टोर्स का जी। कई दवाइयां जो शेड्यूल एच और शेड्यूल एल में आती है, जिसको सिर्फ डॉक्टर की पर्ची से ही ले सकते हैं जी, वो दवाइयां ओवर द काउंटर बिक रही है जी, जैसे कि काम्पोज, वैलियम, फिनार्गन, कोरेक्स जी, और कई दवाइयां हैं। इसका कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, तो दवाइयां इजीली मिलती है, लोग अपना नशा खूब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए लक्ष्य जी। तो लक्ष्य जी ने बताया कि किस तरीके से मेडिकल स्टोर पर जो कि दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दी जाती हैं वो खुलेआम बिक रही हैं। कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर्स वाले भी इसमें बराबर के भागीदारी हैं। स्पोजिमा, प्रेक्सिवॉन, जेपाम, कोरेक्स, फेंसिडिल, इस तरीके की दवाइयां खुलेआम बिक रही हैं और मेडिकल स्टोर्स वाले खुलेआम बेच रहे हैं। और डीक से सरोज जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताइए, क्या कहना चाहेंगे सरोज जी? अरे है ना, हमारा एक लड़का है, 3 लड़के हैं, पापा है नहीं जी। है, वो बहुत नशा करता है, घर में आके लड़ाई करता है, बहुत परेशान करता है हमको। हम मतलब मारने पीटने भी लगता है, बहुत ज्यादा परेशान है हम। हमारे यहाँ कमाने वाला भी कोई नहीं है, हम बहुत परेशान है। सरोज जी, किसी नशा मुक्ति केंद्र में आपने उनको ले कराया था उसको, 6 महीने के लिए कराया था दिल्ली में, पर उसके बाद आके फिर करने लग गया वो। जी सरोज जी, आपने कहीं ये जहाँ से भी नशे का सामान खरीदते हैं वहां पर किसी तरह की पुलिस कार्रवाई की कभी करी हमने? वो पता नहीं कहाँ से लेता है, हमको मालूम ही नहीं है। फिर हमारे पास कोई ऊपर आदमी नहीं है, हम कैसे करें उसको? जी सरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बात सिर्फ दुकानदारों तक नहीं है, कहीं ना कहीं परिजन बहुत परेशान हैं। उनके जो लोग हैं, घर के लोग, बच्चे हैं, वो इस तरीके की नशाखोरी में पड़ के गलत आदतों को सीखते हैं और फिर गलत दिशा में मुड़ते हैं। परिजन बहुत ही ज्यादा परेशान है। और भवानी मंडी से ब्रजमोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी ब्रजमोहन जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इसमें ये तस्करों में रहता है सर, राजनीति का भी गठन रहता है सर इसमें। तो ये पुलिस इनको राजनीति को क्यों नहीं पकड़ती सर? जी ब्रजमोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सीधा सा निशाना ब्रजमोहन जी ने राजनीति के ऊपर लगाया है। कहीं ना कहीं एक पूरा चेन सिस्टम चला हुआ है जिसकी वजह से ये नशा खुलेआम बिक रहा है भवानी मंडी में। लेकिन एचबीसी न्यूज ने इस मुहिम को चलाया है ताकि भवानी मंडी से नशे के कारोबार को समाप्त कर सके। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप हमसे अपनी राय बांट सकते हैं। गंगानगर से शोभा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी शोभा जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी शोभा जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, मैं आपके प्रोग्राम में को देख रही हूँ लाइव जी। तो इस बारे में मैं आपको एक अपनी बात बताना चाह रही हूँ जी कि ये जो गवर्नमेंट ही इस करप्शन के लिए जिम्मेवार है, गवर्नमेंट ही ये जो जनरेशन को बर्बाद करने के लिए जिम्मेवार है जी। तो इसके लिए ये अगर रिपोर्टर्स ये सारा कुछ वो कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को ये सब नहीं दिखाई देता। शोभा जी, आपके आसपास कहीं आपका कोई अनुभव रहा हो, किसी तरीके का नशे का सामान बिक रहा हो, आपने कभी कंप्लेंट की हो इस बारे में? देखिए, मैंने ऐसे तो कोई कंप्लेंट नहीं करी कि नशे का सामान बिक रहा है या कोई ऐसी चीज हो, पर ये जो अभी थोड़ी देर पहले को आया कि काउंटर पे मिलती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी। तो शोभा जी का कहना था कि वाकई खुलेआम बिक रहा है, इसमें प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेवार है। बिल्कुल ठीक कहा शोभा जी ने। और भवानी मंडी से राजा